F equals magnetic Lorentz force on a current carrying conductor IL vector क्रॉस B वेक्टर, ठीक है। और न्यूमेरिकली ILB साइन थीटा। यहां थीटा क्या है? थीटा इज द एंगल, थीटा इज द एंगल बिटवीन करंट एलिमेंट, करंट एलिमेंट कौन सा है? IL वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड B वेक्टर। करंट एलिमेंट और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर के बीच का एंगल है थीटा। तो फर्स्ट केस में क्या है कि अगर करंट आपकी, इफ IL पैरेलल और व्हाट, एंटी पैरेलल B वेक्टर, अगर IL वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल हो या मैग्नेटिक फील्ड के एंटी पैरेलल हो। पैरेलल या एंटी पैरेलल कौन सा है? ये मैग्नेटिक फील्ड मैंने ड्रॉ किया, ये मैंने मैग्नेटिक फील्ड ड्रॉ किया, ये और ये करंट है, ये कहीं करंट चल रही है। तो इस केस के लिए, इस केस के लिए आपका IL वेक्टर पैरेलल है मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर के। ये मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर B वेक्टर हमने बनाया। और अगर करंट इसके अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है, मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है, देन IL वेक्टर इज व्हाट, एंटी पैरेलल टू B वेक्टर। दोनों ही केस में, दोनों ही केस में साइन थीटा इज इक्वल टू साइन 0 और साइन 180 मिल करके 0 हो जाना है। तो फिर फोर्स वेक्टर कितना आएगा आपका? नल वेक्टर। देर इज नो फोर्स ऑन द कंडक्टर। मैग्नेटिक फील्ड भी है, कंडक्टर भी है, करंट भी है, सब कुछ है। ये करंट की डायरेक्शन बनाई मैंने, ये एरो से करंट की डायरेक्शन बनाई, सब कुछ है, लेकिन फिर भी मैग्नेटिक लॉरेंस फोर्स नहीं लगेगी, मैग्नेटिक लॉरेंस फोर्स नहीं लगेगी अगर आपका करंट, करंट की डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की अलोंग हो या मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट हो, तो फिर फोर्स 0 हो जाएगी, ठीक है। तो फोर्स मैक्सिमम कब होगी? फोर्स मैक्सिमम कब होगी? F इज इक्वल टू ILB साइन थीटा। तो यहां से F इज मैक्सिमम, F is maximum when sin theta is maximum, जब sin थीटा मैक्सिमम होगा। और sin थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? sin थीटा की मैक्सिमम वैल्यू है 1। कब, कब है ये? when थीटा इक्वल्स 90 डिग्री और थीटा इक्वल्स 270 डिग्री। एक में -1 है, एक में +1 है। न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल वैल्यू इसकी 1 हो जाएगी। कब? जब थीटा 90 डिग्री हो या थीटा की वैल्यू 270 डिग्री हो। ये तो π/2 हो गया, π/2 रेडियन, और ये 3π/2 रेडियन। उस केस में मैक्सिमम फोर्स लगेगी। और मैक्सिमम फोर्स कितनी होगी? मैक्सिमम फोर्स की वैल्यू बनेगी आपकी ILB न्यूटन। ILB न्यूटन बनेगी कब, कौन सी कंडीशन में आएगी ये? कौन सी कंडीशन में बनेगा ये? कि मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर और करंट वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर, सिंपल सी बात है, परपेंडिकुलर, चाहे वो राइट एंगल हो, चाहे वो 180 डिग्री हो। तो हम यहाँ, ये B वेक्टर है, तो ये केस में इधर ये करंट चल रही है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट। चाहे ये वाला केस हो या डायरेक्शन करंट की ये हो, दोनों ही परपेंडिकुलर है। आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे IL वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू B वेक्टर। जब ये कंडीशन बनेगी तो फिर फोर्स इज मैक्सिमम, लॉरेंस मैग्नेटिक फोर्स, फोर्स इज मैक्सिमम। और यहीं से हम एक डेफिनेशन और निकाल कर ले आते हैं, किसकी? 1 टेस्ला की। तो यहाँ हमने इसी फॉर्मूले से निकाल कर लाते हैं यहाँ से
B इज इक्वल्स टू कितना है, B इज इक्वल्स टू B इक्वल्स F बाई आई एल साइन थीटा, आई एल साइन थीटा। करेक्ट। तो पहले तो मैग्नेटिक फील्ड को डिफाइन कर लेते हैं। क्या? इफ आई इज इक्वल्स टू 1 एम्पियर, एल इक्वल्स 1 मीटर एंड थीटा इक्वल्स 90 डिग्री। अगर ये तीन कंडीशन बन रही हैं तो मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल्स टू एफ। अब यहां से हम मैग्नेटिक फील्ड को डिफाइन कर सकते हैं। क्या? मैग्नेटिक फील्ड strength is numerically equal to the Lorentz magnetic force on a conductor of unit length carrying unit current perpendicular to the magnetic field. Magnetic field strength is numerically equal to the Lorentz magnetic force on a current carrying conductor of one unit length carrying unit current perpendicular to the magnetic field. फिर से एक बार समझ लीजिए, कुछ भी नहीं है इसमें मुश्किल, कुछ भी मुश्किल नहीं है। जो लिखा हुआ उसे बोलना है बस, लिखे हुए को मैथमेटिकली को इंग्लिश में बोलना है। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इज इक्वल टू द लॉरेंज मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर ऑफ यूनिट लेंथ carrying unit current perpendicular, kept perpendicular to the magnetic field. Magnetic field strength is numerically equal to the Lorentz magnetic force on a conductor of unit length carrying unit current kept perpendicular to the magnetic field. ये तो हुआ मैग्नेटिक फील्ड की डेफिनेशन। और यहीं से हम 1 टेस्ला की डेफिनेशन भी ला सकते हैं। बस इसमें फोर्स भी आप 1 यूनिट कर दीजिए। क्या है? फिर से लिख देता हूँ इस पूरे एक्सप्रेशन को। क्या है फॉर्मूला? एक्सप्रेशन है एफ बी इक्वल्स एफ बाई आई एल साइन थीटा। इफ आई इक्वल्स 1 एम्पियर, लेंथ 1 मीटर, थीटा इक्वल्स 90 डिग्री एंड साथ साथ इसके फोर्स 1 न्यूटन हो। तो फिर बी इज इक्वल्स टू कितना बनेगा? बी आपका बनेगा 1/1 × 1 × 1 यानी कि 1 टेस्ला। 1 टेस्ला हो गया। अब 1 टेस्ला की डेफिनेशन, 1 टेस्ला 1 टेस्ला 1 टेस्ला इज द मैग्नेटिक फील्ड। 1 टेस्ला वो मैग्नेटिक फील्ड है जिसमें 1 मीटर लंबे कंडक्टर पर करंट जिसमें 1 एम्पियर है परपेंडिकुलर रखा हुआ है, 1 न्यूटन की फोर्स लग जाए, 1 न्यूटन की फोर्स लग जाए। तो 1 टेस्ला इज द मैग्नेटिक फील्ड। 1 टेस्ला इज द मैग्नेटिक फील्ड in which a current carrying conductor of unit length carrying unit current kept perpendicular to magnetic field experience of Lorentz magnetic force of 1 Newton in free space. 1 Tesla is the magnetic field in which current carrying conductor of unit length carrying unit current kept perpendicular to magnetic field in free space experience a Lorentz magnetic force of 1 Newton. 1 Tesla is the magnetic field in which a current carrying conductor of unit length carrying unit current kept perpendicular to the magnetic field in free space experience a Lorentz magnetic force of 1 Newton. जो मैथमेटिकली लिखा हुआ उसे वर्ड्स में बोल देना, डेफिनेशन बन गई। 1 टेस्ला की डेफिनेशन बन गई। 1 टेस्ला, देखो 1 टेस्ला की दो डेफिनेशन आ गई आपके पास। एक तो वो आ गई चार्ज वाली, जिसमें कि आपने चार्ज से इसे डिफाइन किया था, और एक डेफिनेशन ये आ गई फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर। अब अगर आपको ये लिखा जाए कि आपने डिफाइन 1 टेस्ला,
डिफाइन वन टेस्ला, तो फिर आप कौन सा वाला टेस्ला लिखोगे? आप कौन सा वाला टेस्ला लिखोगे फिर, अगर आपसे डिफाइन वन टेस्ला कहा जाए और आपसे मेंशन ये ना किया जाए कि वन टेस्ला में आपको क्या, किसके रेस्पेक्ट में बताना है, किसके रेस्पेक्ट में आपको वन टेस्ला बताना है? याद कीजिए, वन टेस्ला हमने डिस्कस कर भी लिया था या नहीं? अगर आपसे कहा जाए डिफाइन वन टेस्ला, तो वन टेस्ला डिफाइन करने के दो तरीके, या तो आप फोर्स ऑन मूविंग चार्ज पार्टिकल से डिफाइन करेंगे, या फिर आप फाइंड करेंगे फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर। तो आपने यहां से देनी है, टेस्ला को डिफाइन आपने इससे करना है, अगर आपसे कुछ भी नहीं कहा जाए। और अगर आपसे कहा जाए डिफाइन वन टेस्ला इन टर्म्स ऑफ फोर्स, इन टर्म्स ऑफ फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल, मूविंग चार्ज पार्टिकल, तब आपने यहां से डिफाइन करनी है। कुछ भी ना कहा जाए, अगर ना चार्ज पार्टिकल कहा जाए आपसे एग्जाम में, ना आपसे करंट कैरिंग कंडक्टर कहा जाए, तो आपने करंट कैरिंग कंडक्टर से डिफाइन करना है, करंट कैरिंग कंडक्टर से आपने डिफाइन करना है। क्लियर हो गई इतनी सारी बात? करंट कैरिंग कंडक्टर के हिसाब से आपको डिफाइन करना है।